नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मुझे लाइक भी करेंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा की थी सब्जेक्ट के बारे में और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कंटेंट बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मैंने कल आप लोगों से चर्चा की थी कि सब्जेक्ट डिफाइन करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि उस वाक्य से प्रश्न पूछिए कौन और किसने से जब आप लोग वाक्य से प्रश्न पूछेंगे तो आप लोगों को हमेशा क्या प्राप्त होगा? सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा सीता एक डॉक्टर है, तो मैंने बोला सीता एक डॉक्टर है, तो कौन एक डॉक्टर है? सीता। तो कौन का हमें उत्तर क्या मिला? सीता। तो सीता हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा रोहन और सोहन गाना गाते हैं, कौन गाना गाता है? तो रोहन और सोहन। तो ये सब इसका रिस्पॉन्स जो हमें जो भी मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? उत्तर हमें जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा। आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है या ये कंटेंट जो है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंटेंट के बारे में बताऊं। नेक्स्ट जो है टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। आखिर प्रेडिकेट क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है? तो प्रेडिकेट की पहचान हम लोग सबसे पहले बात करें, प्रेडिकेट कहते किसे हैं? तो प्रेडिकेट की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा व बोला जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ गया मित्रों? प्रेडिकेट कहलाता है। नहीं समझ में आया हो तो मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा और बताऊंगा कि प्रेडिकेट होता क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा मित्रों, राधिका लिखती है, तो राधिका लिखती है, तो राधिका यहां क्या हो जाएगी? राधिका यहां जो है सब्जेक्ट हो जाएगी। कैसे? मैंने कहा राधिका लिखती है, कौन लिखती है? राधिका। तो कौन और किसने का रिप्लाई क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और राधिका के बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हमेशा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट की एक विशेषता ये होती है, नोट करके आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यदि नोट्स बनाएं तो मैं बिल्कुल ABCD से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो कृपया मेरे द्वारा जो भी कुछ लिखा जाए आप अपने नोट्स में उसे नोट कर लें, ताकि आप लोग भविष्य में जब किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो उसे पुनः एक बार देख सकते हैं। तो नोट करके ये लिख लें कि प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट एक शब्द का तथा उससे ज्यादा शब्दों का भी हो सकता है। तो प्रेडिकेट की एक विशेषता क्या है कि प्रेडिकेट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं तो प्रेडिकेट की विशेषता क्या होती है कि प्रेडिकेट की विशेषता ये होती है कि प्रेडिकेट जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वह सब कुछ क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। मैंने भी आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। जैसे कि मैंने कहा रोहन प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड।
मित्रों ये रोहन सब्जेक्ट है, रोहन के बारे में जो भी चर्चा हो रही है, रोहन के बारे में जो भी चर्चा हो रही है वो सब कुछ क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। मैंने अभी कहा केवल मैं प्लेस अकेला भी लिखता तो प्लेस जो होता वो भी प्रेडिकेट होता। हालांकि ये वर्ब है, वो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन जो कुछ भी प्रेडिकेट, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो सब कुछ प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। प्रेडिकेट जो है एक शब्द का भी होता है और एक से अधिक शब्द का भी होता है। तो मित्रों आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे अब विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्ब के बारे में। वैसे मैं वर्ब को अलग से, एक टॉपिक को अलग से समझाऊंगा, परंतु टेंस के माध्यम से हम लोग वर्ब को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्ब एक अलग टॉपिक है, मैं आप लोगों को अच्छे से उसे डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है डिटेल में, मैं आप लोगों को वर्ब को उसे अलग से समझाऊंगा। यहाँ वर्ब की अगर हम लोग बात करें, वर्ब मीन्स होती है क्रिया। वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना व ना होना दर्शाया जाता है, वह वर्ब कहलाती है। जैसे मैंने कहा खाना, मैंने कहा पीना, मैंने कहा धोना, मैंने कहा लिखना, या सिंपल सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि वह धातु जिसके अंत में, या वह शब्द जिसके अंत में ना दिया रहता है वह वर्ब कहलाती है। परंतु इसमें कई ऐसे एक्सेप्शनल हैं, अपवाद हैं, जैसे कि फूड। फूड मतलब क्या होता है, खाना, ये इसके अंत में भी ना दिया है तो ये जो है वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं अभी इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जैसे कि मैंने कहा सॉन्ग, तो इसका मतलब क्या होता है, गाना। वैसे यदि हम लोग गीता रामायण वगैरह की बात करें तो उसमें गाना कहीं गाना शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता। गीत, खाना का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, भोजन। तो इस प्रकार से हम लोग इनको जो है अपवाद के रूप में जानते हैं। अगर सही तौर पे अगर डेफिनेशन यदि क्रिया की मानी जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन कि वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या ना होना पता चलता है वह क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया मित्रों? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे कि गो मीन्स क्या होता है, जाना। जैसे मैंने कहा कम मीन्स आना। जैसे कि मैंने कहा वॉश मीन्स धोना। इस प्रकार से कई ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता सकता हूं, परंतु आप लोगों को इतना ही समझ में, इतना ही जानकारी रखनी है, क्योंकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं और इसके कई प्रकार होते हैं। मैं आप लोगों को जब डिफाइन करूंगा, प्राइमरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। तो फिलहाल हमें इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं वर्ब का एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसकी वीडियो जो है कम से कम 30 से 35 मिनट की वीडियो होने वाली है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मित्रों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा जो अभी चैनल नया है और मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं कि जो कुछ भी मेरे द्वारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझा सकूं। तो कृपया मुझे तथा मेरे चैनल को हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग मुझे लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो भी
नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बेल आइकन जरूर बजाएं, क्योंकि बिना बेल आइकन के आपके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को